वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, यही नारा किसान दे रहे हैं। और इसी नारे के साथ में किसान लगभग 72 दिनों से ज्यादा से अपने आंदोलन पर जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं। और अब आज है किसानों का चक्का जाम। किसानों ने बंद का आह्वान किया, चक्का जाम का ऐलान किया। और इसको लेकर देखिए सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से की गई है, खासतौर से सुरक्षा बलों की, गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर। लेकिन आप देखिए ये जो अभी आपको तस्वीर नजर आएगी, ये कटीले तार, ये बैरिगेटिंग, सीमेंटेड बैरिगेटिंग, ये ऐसा लगेगा कि शायद आप किसी इंटरनेशनल बॉर्डर पर हो। LOC पर जो नज़ारा नजर आता है वही तस्वीर इस समय दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर नजर आएगी। मल्टी लेयर यहाँ पे पूरी सुरक्षा की गई, बैरिगेटिंग दूर दूर तक आपको नजर आएंगे। आज की क्या तैयारी है आपकी? आज की तैयारी यही, हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे। जैसा लोग बताएंगे, जैसा हमारे संगठन में बताएंगे वैसा हम लोग करेंगे। हम कोई अप्रिय घटना करने वाले नहीं है, ऐसा कुछ भी। बिल्कुल, मैं ये भी जानना चाहूंगी वीर जी, तो क्या आज आप लोग कोई गाड़ी चक्का जाम करने वाले हैं, लोगों को रोकने वाले हैं? आज की क्या तैयारी है? देखिए मैम, जो हमारे टिकैत साहब हैं, जैसे वो हमें बताएंगे उसी तरीके से हम लोग चक्का जाम करेंगे। अभी तक उनकी तरफ से हमारे पास कोई ऐसी डिटेल नहीं पहुंची है। जैसे हमारे टिकैत साहब बताएंगे तो हम उसी पे आगे प्लान। तो अभी की कुछ प्लानिंग है? नहीं, अभी तक हमारी कोई प्लानिंग नहीं है। ठीक है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो लोगों को रोकने के लिए, आप लोगों को रोकने के लिए पूरी इतनी मल्टी लेयर बैरिगेटिंग की गई है। ये तो पहले भी की गई थी, लेकिन अब ज़्यादा बढ़ा दी गई है। लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम शांतिप्रिय अपना आंदोलन करेंगे, शांतिप्रिय रहेंगे। तो क्या पुलिस को, सरकार को डर लगता है कि भाई किसान दिल्ली में दाखिल ना हो जाए, 26 जनवरी जैसी फिर से तस्वीर ना हो जाए? हाँ, इसीलिए कुछ सिकुड़ रहा है। हम तो अपना शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हुए हैं, इसमें हम दिल्ली की तरफ कूच नहीं कर रहे हैं। हम तो अपना धरने प्रदर्शन पर हैं। कोई हमारा हिंसा करने का वो नहीं है। हम तो अहिंसावादी हैं और आराम से अपने बैठे हुए हैं। बिल्कुल अहिंसावादी है और यूं ही प्रदर्शन जारी भी रहेगा। किसी तरह की हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है, ये किसान स्पष्ट कर चुके हैं। लेकिन फिर भी सुरक्षा बलों ने एहतियातन इस तरह से पूरी सुरक्षा कर रखी है, पूरी तरह से बैरिगेटिंग यहाँ पर की जा चुकी है। दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो या फिर अन्य सुरक्षा बल, वो लगातार मौके पर मौजूद हैं। क्योंकि 26 जनवरी को जो भी कुछ तस्वीर बनी, गाजीपुर से ही जब यहाँ से काफिला गुजरा था तो वो बेकाबू भीड़ हो गई थी। और उसके बाद में जो भी कुछ हुआ हम सभी के सामने है। शांतिपूर्ण से यहाँ पे किसानों के समर्थन में आए थे और यहाँ पर जिस तरीके से हमें डिटेन किया जा रहा है, ये पुलिस की बहुत ही जो सरकार जो किसानों के ऊपर जो ये इस तरीके के बिल लाद रही है, हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने आए हैं। यहाँ किसानों की बातें सुनने को लिए तैयार नहीं है। अगर आपने किसानों की बात नहीं सुनी और उनकी मांगे पूरी नहीं की तो इससे आगे और भी कड़ा आंदोलन किया जाए। किसान है, राकेश टिकैत किसान नेता हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। आज पूरे देश भर में चक्का जाम का आह्वान था, दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश छोड़कर। राकेश जी, अब तक क्या इनपुट मिल रहा है? कहाँ की तस्वीरें अब तक आपके सामने आई हैं? फोन कॉल्स पर बहुत जगह की चल रही, काम ठीक चल रहा है। कल राज्यसभा के अंदर भी कृषि मंत्री बोले हैं कि कानून वापस नहीं लेंगे, किसानों को समझना चाहिए, उसको लेकर क्या कहेंगे? अच्छा, तो समझ लेंगे अक्टूबर तक समझ लेंगे। वो समझ जाएंगे अक्टूबर तक? हाँ, समझ लेंगे। समझ कहाँ नहीं रहे हैं, बातचीत रुक गई है। राकेश जी, अब कब बातचीत शुरू होगी? सब लोग ये भी जानना चाह रहे हैं। आध महीने में हो जाएगी, कोई जल्दी बातचीत करने की। पहले तो ये था ना, प्रधानमंत्री ने कहा कि बातचीत एक फोन कॉल की दूरी पर है, तो अब रुक कहाँ रही है? फोन नंबर बता दो कहाँ है। फोन नंबर नहीं मिल पा रहा है? मिला नहीं। 1 महीने में मिल जाएगा राकेश जी? 1-2 महीने में मिल जाएगा। हाँ, उम्मीद है मिल जाएगा। तो बातचीत शुरू होगी जल्दी? अब क्या बताओ, तो सरकार चाहेगी जब हो जाएगी। एक आखिरी सवाल ये भी, क्या इनपुट्स मिले थे जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर तिरंगा झंडा और संगठन का झंडा लगा के कुछ लोग उपद्रव उतारते, टोपी भी यूनियन की रहती, वे लोग थे। अब उनको चिन्हित कर दिया कौन कौन थे, उनकी जो प्लान थी वो पता चलेगा उनका। तो ये यूनियन की तरफ से मैसेज मिला या IB ने आपको अलर्ट किया, खुफिया एजेंसियों ने? उन्होंने भी करा, हमने भी करा। तभी आपने देश की सुरक्षा के लिए ये पोस्टपोन किया के लिए वहाँ पे करा है। बिल्कुल। तो राकेश टिकैत हमारे साथ थे, जिन्होंने बताया कि देश की जनता के लिए और सुरक्षा के लिए इन्होंने ऐसा किया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के अंदर यहाँ पर
कोई बंद नहीं किया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली के लिए कहते नजर आए। आईबी का अलर्ट था, इनको भी ये जानकारी मिल रही थी कि झंडा लगाकर, बैनर लगाकर किसानों के कुछ लोग बाहर से घुस जाते और इस दौरान उपद्रव मचाने की कोशिश थी। यही वजह रही कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के अंदर ये जो बंद का आह्वान था इसे पोस्टपोन किया गया। दिल्ली की सीमा पर सिंघू बॉर्डर पर किस तरीके की तैयारी है ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये सबसे फर्स्ट लेयर है जहां पर बैरिकेडिंग की गई है। यहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर सिंघू बॉर्डर है, लेकिन यहीं से वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद है। तस्वीर देखते चलिए, वहां पुलिस की ब्रीफिंग हो रही है। देखिए, सुरक्षा कर्मियों की ब्रीफिंग जो है वो वहां पर हो रही है और ऐसे ही जगह जगह ब्रीफिंग हो रही है। उन्होंने कहा है कि 12 से 3 का ये जो बंद होगा उसके बाद जो है पूरी व्यवस्था जो है सुचारू हो जाएगी। लेकिन पिछली बार जो 26 तारीख का एक्सपीरियंस रहा है उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ये तमाम इंतजाम किए हैं। बाकायदा यहाँ पर पत्थरों की बैरिकेडिंग की गई है और ये देखिए, ये तमाम सुरक्षा कर्मी जो है आपको नजर आएंगे काफी अच्छी तादाद में। ये पहली बैरिकेड है, ऐसी 3 बैरिकेडिंग की गई है। सिंघू बॉर्डर तक, मेन बॉर्डर तक 3 बैरिकेडिंग की गई है जिसमें अलग अलग सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। पहली ये जो लाइन है उस पर सिर्फ दिल्ली पुलिस तैनात है, इसके बाद आरएएफ तैनात है और जहां पर मेन बॉर्डर है वहां पर सिंघू बॉर्डर पर पत्थर के बैरिकेड्स, लोहे के बैरिकेड्स, कटीली तारें, उसके अलावा कंटेनर्स, तमाम चीजें जो हैं वो लगाई गई हैं ताकि 26 तारीख वाली घटना दोबारा से उसकी पुनरावृत्ति ना हो, कोई भी वापस इस तरीके की हिंसा को अंजाम न दे पाए। इस तमाम चीजों का ध्यान जो है वो यहाँ पर रखा गया है। वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है और ये ध्यान रखा जा रहा है कि अब की बार किसी तरीके की कोई कोताही न बरती जाए। सिंघू बॉर्डर पर स्थिति सामान्य है। ये आखिरी बैरिकेडिंग है, सीमेंट के बोल्डर्स लगे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है। कटीले तारों की बैरिकेडिंग है। जो सामने आपको गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, उन गाड़ियों के उस पार जो टेंट है वो किसानों के टेंट है। यहाँ पर पिछले 70 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चला है जब किसान आंदोलन कर रहे हैं। एक अलग तस्वीर इस समय देखने को मिली है। देखिए, दिल्ली पुलिस की ओर से एक डीजे शुरू हो चुका है और इस डीजे पर देशभक्ति गाने सुनाई दे रहे हैं, देशभक्ति धुन सुनाई दे रही है। अगर ये डीजे शांत होता तो हो सकता है पीछे से जो स्पीकर पर जो किसानों की आवाज है, मंच से जो अपने लोगों को संबोधित कर रहे हैं, वो आवाज हो सकता है आपको सुनाई देती। लेकिन फिलहाल देशभक्ति गाने यहाँ पर बज रहे हैं, देशभक्ति धुन आपको सुनाई दे रही है। आखिरी ये बैरिकेडिंग है और बड़ी संख्या में यहाँ पर जवानों की तैनाती है। फिलहाल स्थिति यहाँ पर सामान्य, किसान अपने टेंटों में ही मौजूद हैं। जैसा उन्होंने कहा था कि दिल्ली एनसीआर और खासतौर पर जो यहाँ पर चूंकि पुलिस ने पहले ही बैरिकेडिंग कर रखी है, लिहाजा वो बैरिकेडिंग को तोड़ेंगे नहीं, शांतिपूर्वक आंदोलन चलता रहेगा। हाईवेज को जरूर टारगेट कर रहे हैं, लेकिन वो दिल्ली से बाहर के हाईवेज है, जो तस्वीरें लगातार हमने आपको न्यूज नेशन के जरिए दिखाई हैं। फिलहाल यहाँ पर स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। ये अलग बात है कि एहतियातन यहाँ पर व्यवस्था इस बात को लेकर पुख्ता है कि अगर कोई स्थिति बिगड़े तो उसको हैंडल किस तरीके से किया जाए। सरकार को मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं बात है कि सरकार मानेगी नहीं, सरकार को मानना पड़ेगा। हमारी मांगे जो जायज है, हम कोई गलत नहीं मांग रहे, हम जो 3 काले कानून बनाए हैं उनको रद्द करने के लिए बोल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे वहाँ भूखे बैठे हैं, बुजुर्ग भूखे बैठे हैं, पानी बंद कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया। क्यों? हम कहीं बाहर से आए हैं? पलवल में NH-19 पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आप देख सकते हैं भारी संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद हैं। अलग अलग गांवों के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं और साथ ही साथ जो महिलाएं हैं वो रागनी गाकर
यहाँ पर अपना शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन जता रही हैं। हरियाणा की एक पहचान है ये रागनियाँ, तुकबंदी ब्रज की भूमि है और यहाँ पर इसी तरह की रागनियाँ गाकर अपना विरोध प्रदर्शन जताया जाता है। महिलाएं हैं, बच्चे हैं और तमाम भारी संख्या में किसान हैं जिन्होंने NH 19 को पूरी तरह से जाम कर दिया है। सीधे तौर पर इन लोगों का कहना है कि आज का जो चक्का जाम है उसमें अपनी ये मांगे मनवाना चाहते हैं और सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं कि किसान पूरी तरह से एकजुट है और वो अपनी मांगे पूरी कराए बिना कुछ भी मानने को राजी नहीं है। ये आंदोलन का एक नेक्स्ट स्टेज है, क्योंकि संदेश लगातार आंदोलन दे रहा है और उस संदेश को सरकार या तो सुन नहीं रही है या सुनना नहीं चाहती है। हठधर्मिता में अहंकार और गुरु किसानों के चक्का जाम और 26 जनवरी को जो घटना घटी थी उसके बाद टिकरी बॉर्डर पर हालात कैसे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं जहां किसान बैठे हुए हैं टिकरी बॉर्डर पर। इसी जगह पर किसान लगभग 2.5 महीने से बैठे हुए हैं। मंच है जहां से किसान के नेता किसानों को संबोधित करते हैं, उन्हें बताते हैं कि उन्हें क्या करना है, उनकी मांग क्या है, वो क्या चाहते हैं। चक्का जाम के दौरान यहाँ पर स्थिति कैसी है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दूसरी तरफ आपको किसान नजर आ रहे हैं और देखिए वो इस तरफ देख भी रहे हैं। कुछ लोग जो है वो इस तरफ देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन इस तरफ क्या हो रहा है और ये फासला क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, बीच में सबसे पहले एक बैरिकेडिंग की गई है, एक लाइन आप बैरिकेड्स की देख रहे हैं, वो उसके बाद एक स्पेस छोड़ा गया है। यहाँ पर एक कंक्रीट की सड़क बनाई गई है और उसके बाद फिर बैरिकेडिंग की गई है। देखिए, उसके बाद जो है वो बहुत बुलंद आप कह सकते हैं कि दीवार खड़ी की गई है। ये देखिए, ये सीमेंटेड दीवार खड़ी की गई है और इतने लेयर्स को कूदना ही और इस पार आना ही बहुत मुश्किल काम है। देखिए, BSF के जवान यहाँ पर तैनात हैं। लाइन में हम देख रहे हैं कि सबसे पहली लाइन जो है BSF के जवानों की ये लाइन है और BSF के जवान बॉर्डर पर होते हैं, सुरक्षा में खड़े होते हैं। जो देश की सुरक्षा की बात जब हम करते हैं तो सीमा पर BSF के जवान तैनात होते हैं। लेकिन देखिए, आज राज्यों की सीमा पर BSF के जवानों को तैनात करना पड़ा है क्योंकि 26 जनवरी को जो हालात देश में देखे गए, जो स्थिति दिल्ली की थी, जो घटनाएं दिल्ली में घटी और पूरे देश दुनिया ने जो तस्वीर देखी, उसके बाद अब किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है सरकार, ना सुरक्षा एजेंसियां। तो ये लाइन आप देखिए, सबसे पहले BSF के जवान यहां पर खड़े हैं, इसके बाद फिर एक बैरिकेडिंग की गई है और साथ ही यहां पर दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात हैं। महिला सुरक्षा कर्मियों को भी यहां पर तैनात किया गया है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के जवान इधर आपको दिखाई देंगे। दिल्ली पुलिस के जवानों की भी संख्या बड़ी तादाद में यहां पर है और साथ ही अर्धसैनिक बल के जवान जो है वो इस तरफ तैनात किए गए हैं। तो ये पूरी आगे की पहली लाइन जो है वो इतनी स्ट्रांग है कि इसको भेदना और यहाँ से निकलना आंदोलनकारियों के लिए बहुत मुश्किल काम होगा। जैसा आपने देखा होगा कि जो ये व्यवस्थाएं हैं कंटिन्यूस 26 जनवरी के बाद भी चल रही है, बल्कि और पुख्ता भी की गई है। लगातार फोर्स की ब्रीफिंग की जा रही है कि अगर कहीं पे किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आती है तो कैसे उससे निपटना है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से सड़क को भी लोग इधर नहीं आए, यानी कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो एक तरफ से दूसरी तरफ यानी कि बॉर्डर को क्रॉस करके दिल्ली में नहीं घुस पाए, उसके लिए जो इंतजाम किया गया है। ये देखिए, ये मोटी मोटी कीलें लगाई गई हैं, सरिया भी लगाया गया है, नुकीला सरिया है ये। अगर आप सोचिए, अगर इस बैरिकेड को भी प्रदर्शनकारी तोड़ देते हैं, इस बैरिकेड से भी आगे निकल जाते हैं तो इससे आगे उनकी गाड़ी ना पहुंच पाए, वो ना पहुंच पाए, इसके लिए ये तरीका अपनाया गया है। सुरक्षा लेयर आप इसे कह सकते हैं, एक सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है जो सड़क पर कील लगा दी गई हैं और ये देखिए मोटी कीलें भी हैं, सरिये को नुकीला कर दिया गया है। तो ये एक और सुरक्षा व्यवस्था है। लेकिन देखिए, ये इस तरह की फेंसिंग जो है या फिर आप ये जो बाड़ है या इस तरह के जो तार हैं, कटीले तार जो होते हैं, ये भी बॉर्डर इलाके में देखा जाता है। देश के जो बॉर्डर हैं वहाँ पर देखा जाता है, लेकिन दिल्ली और हरियाणा के बीच और दिल्ली पंजाब या फिर राजस्थान से जो प्रदर्शनकारी दिल्ली की तरफ आ रहे हैं उनको रोकने के लिए भी ये इंतज़ाम टिकरी बॉर्डर पर फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर क्या किया गया है, ये देखिए, इस तरह की फेंसिंग की गई है। यही नहीं, आपको दिखेगा कि यहाँ पे रोड रोलर है जिसको लगा दिया गया है। अब इसको धक्का देना, इसको धकेल कर आगे निकलना, यहाँ से किसी भी वाहन को आगे ले जाना बहुत मुश्किल काम है। तो लगभग सारे वो इंतज़ाम किए गए हैं कि प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके। ये चक्का जाम का जो प्रोग्राम हमारा है, क्योंकि सरकार जो अड़ियाल होके
आज 75 दिन ठंडे में लोग मर रहे हैं, सुनने के लिए मानविक दृष्टिकोण भी नहीं ले रहा है। सरकार सुलझा नहीं रहा समस्या, इसलिए आंदोलन लंबा हो गया। उनकी साजिश बेनकाब हो चुकी है और आज आप देख रहे हैं किस तरीके से जल सैलाब उमड़ रहे हैं। ये किसान को मजबूर किया जा रहा है, किसान को परेशान किया जा रहा है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर हरियाणा में किसानों ने चक्का जाम का आह्वान किया हुआ है। ये जो रूट जाती है सीधे पंजाब को जाती है और दूसरी साइड रूट सीधे दिल्ली को जाती है। यहाँ पे तमाम किसान बैठे हुए हैं, महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, आंदोलन में भाग ले रहे हैं। चक्का जाम इन्होंने किया हुआ है। इनकी मांग है कि जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होते तब तक ये लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। कुछ किसान नेता भी बैठे हैं, यहाँ के सरपंच भी बैठे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, चक्का जाम आपने किया हुआ है। हाँ जी। अब तक कोई बात बनी नहीं है, कब तक आप चक्का जाम करेंगे, कब तक आप प्रदर्शन करेंगे? आंदोलन जब तक चलता रहेगा, जब तक कानून वापस नहीं होंगे। अच्छा, चलता रहेगा? चलता रहेगा, चाहे हमें 4 साल तक बैठना पड़े यहाँ पर। कोई उम्मीद है कि बीच का रास्ता निकलना चाहिए? मानते हैं हम, सरकार जरूर सुनाई करेगी हमारी। अच्छा, उम्मीद तो है, बैठे हैं, इसी उम्मीद में तो बैठे हैं। बातचीत हो चुकी है, तो अब तक कोई समाधान नहीं निकला। आपसे मैं बात करना चाहता हूँ, इतनी दौर की बातचीत हो चुकी है, ना उधर से कोई ज्यादा सकारात्मक बातचीत निकल के आई है, ना इधर से। अभी होगी बात तो सारी होंगी, सारी बात निकलेगी। उम्मीद है अभी भी? उम्मीद अभी भी है। तो देखिए यहाँ पे ताश खेलते हुए लोग हैं, एक और मेरे साथ मौजूद है। आप बताइए, उम्मीद है कि नहीं? बिल्कुल उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। हाँ, क्या उम्मीद है? ये कानून है जो वापस लिए जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल। नेशनल एक्सप्रेसवे 71 है, ये सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये जींद रोड तक। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। रागनी गा रही हैं महिलाएं, रागनी महिलाएं गा रही हैं। और रागनी में क्या गा रही हैं, देखिए रागनी गाते हुए इस वक्त महिलाएं यहाँ पे आपको नजर आएंगी। और इस रागनी में यही बात है कि तीनों कानून रद्द होना चाहिए, तीनों कानून वापस होना चाहिए। जब तक तीनों कानून वापस नहीं होगा, यूं ही ये प्रदर्शन करती रहेंगी। क्या मांग है ताई, क्या मांग कर रही हो? हमारे कानून वापस चाहिए। हाँ, तीनों काले कानून वापस चाहिए हमने। अच्छा, हाँ। क्या मांग है ताई? के मांगा मरे पड़े हाँ, उचित समझा लो मोदी ने, हम तो अपने कानून वापस मांग रहे हैं। है कि बातचीत से रास्ता निकल जाएगा? इधर करिए, कैमरा की तरफ जाएगा। सब उम्मीद है, पूरी उम्मीद कर रहे हैं। और नहीं मिलेंगे तो हम उठा कौन है? उठेंगे नहीं उठेंगे, यहाँ रवांगे। ये जींद का पूरा इलाका है, महापंचायत भी जींद में हुई थी। किसानों ने सबसे बड़ी पंचायत यहाँ पे बुलाई थी और मांग की थी कि जब तक कानून वापस नहीं होते तब तक ये यूं ही प्रदर्शन करते रहेंगे, डटे रहेंगे। ये महिलाएं ट्रॉली पे बैठकर रागनी गा रही हैं, अपील कर रही हैं कि सरकार हमारी बात सुनो, कानून को वापस करो। कोई हिंसा, तांडव, उपद्रव ये राजनीतिक दलों के उसमें ठीक लगते होंगे, किसान के उसमें ठीक नहीं लगते, उसको बदनाम न करें। हम आपको दिखा दें एक अहम राष्ट्रीय राजमार्ग बिंदु है जहां पर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। KMP जिसको बोलते हैं, ईस्टर्न पेरिफेरल, कनेक्ट करता हुआ पूरे दिल्ली NCR को, चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो। इस रोड का इस्तेमाल जो खासे लोग हैं, ज़्यादातर लोग हैं, वो करते हैं। पंजाब को ये पूरा रास्ता जाता है जहां पर आवाजाही आप देख सकते हैं। हरियाणा पंजाब के जो लोग हैं वो यहाँ से और इस पूरी रोड पर आते जाते आंदोलन में जो लोग बैठे हैं वो भी दिखाई दे जाएंगे। लगभग 2.5 महीनों से ज्यादा हो चुका है किसान आंदोलन को और आज किसान आंदोलन का चक्का जाम का दिन था, लेकिन चक्का जाम बेहद ही शांतिपूर्वक रहा। मैं इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और ये एक बैरिकेडिंग जो किसानों की तरफ से की गई थी और दूसरी तरफ बैरिकेडिंग जो सुरक्षा बल या प्रशासन की तरफ से की गई थी। यहाँ पर कई लेयर्स की यहाँ पर बैरिकेडिंग देखने को मिली थी। हमने देखा था कटीले तार थे, हमने देखा था यहाँ पर सीमेंटेड बैरिकेडिंग थी और ये सिर्फ इसीलिए
थी ताकि किसान दिल्ली बॉर्डर में दाखिल ना हो सके और चक्का जाम जो है वो इस तरह से उसका प्रभाव राजधानी दिल्ली में ना हो। लेकिन उस तस्वीर को किसानों ने पूरी तरह से पलट दिया। खास तौर से अगर हम दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर तो किसी भी तरह की ऐसी कोई स्थिति बनती हुई नजर ही नहीं आई। बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल नजर आया। शांतिपूर्ण दरअसल इसीलिए क्योंकि चक्का जाम में कहा जा रहा था कि शायद गाड़ियों को रोका जाए या फिर वहां पर किसान धरने पर बैठेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर ऐसी कोई तस्वीर नजर नहीं आई क्योंकि यहाँ पर जो अमूमन जो रोज की तरह जो तस्वीर नजर आती है वैसे ही हालात यहाँ पर बने हुए भी नजर आए। कुल मिलाकर दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसान अपनी रोजमर्रा की तरह परिस्थिति में नजर आए और यहाँ पर तो चक्का जाम का प्रभाव कहा जा सकता है फिलहाल नहीं देखा गया।